नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये रहेंगे ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के जो जनरल नॉलेज के जो पेपर रहेंगे उसके लिए ये सीरीज है, ठीक है। और तो देखिए, ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है। बहुत से एस्पिरेंट इसके अंदर एनरोल कर चुके हैं। जिन किसी को भी एनरोल करना, कोई भी क्वेरी हो तो इसके रिगार्डिंग आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा इसके अंदर क्या रहेंगे, टेस्ट सीरीज के अंदर में 9 टेस्ट रहेंगे विद द मॉडल आंसर वगैरह, कॉपी का एवेल्युएशन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 3 पेपर होंगे इसके अंदर में। पहला जो रहेगा जनरल गवर्नमेंट अकाउंट का पेपर रहेगा, दूसरा रहेगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, और तीसरा जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश प्रेसी राइटिंग और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये सब रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ के नोट्स इसको अवेलेबल कराए जाएंगे। करंट अफेयर की क्लासेस जो कि ये जो हम जो आज का लेक्चर है इसी सीरीज का पार्ट है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस वगैरह है, तो ये सब जो है आप एनरोल कर सकते हैं। और तीसरा देखिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो रहेगा आज का रहेगा सेंगोल, ठीक है। तो व्हाट इज सेंगोल, क्या चीज है, ये न्यूज में क्यों आई, क्या हिस्टोरिकल इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इन सब को देके लेके जो है किस तरीके से मेन आंसर में अगर ये 2 या 4 नंबर में आता तो किस तरीके से इसको राइटिंग की जाएगी, ठीक है। तो एक सेक्रेड, एक पवित्र है स्केप्टर, ठीक है। स्केप्टर होता है राजदंड, ठीक है। ये राजदंड है ना। सेकंड, ये सेक्रेड स्केप्टर है दैट वाज हैंडेड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ द पावर। तो ये क्या है, ये सेंगोल क्या चीज है, मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश इज टू बी प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट। इसको क्या है, इसको पार्लियामेंट के अंदर प्लेस किया गया है, ठीक है। तो इसको जो है सेंगोल के अंदर सेंगोल को, तो दिस कैप्टर जो ये राजदंड है ना, ये जो चोला डायनेस्टी सेंगोल है ना, इसको सेंगोल ये नाम था तो चोला डायनेस्टी के पास में था। हालांकि ये किस चीज का सिंबॉलिक सिंबॉलिक जेस्चर है, ये है एक सत्ता का ट्रांसफर होना। और ये खासकर तब यूज किया गया था जब ब्रिटिश ने इंडियंस को जो है सत्ता का अपना ट्रांसफर किया था, ठीक है जी। तो 28 मई 2023 को, ठीक है, ये डेट देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेटेड किया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के विच इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। आप देखिएगा ये जो लिखा है ना, ये सेंट्रल विस्टा, तो ये क्या है, इसका सेंट्रल विस्टा का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ना इनोग्रेटेड किया, जो पार्लियामेंट है इसकी बिल्डिंग, ये एक पार्ट है किसका, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तो ये समझिए, ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये इससे बड़ा है, यानी कि इसका पार्ट है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट वाज दैट द इंस्टॉलेशन किया ऑफ द हिस्टोरिक गोल्डन स्केप्टर राजदंड कोल्ड, इसको सेंगोल नियर द स्पीकर सीट, स्पीकर की सीट के पास में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये गोल्डन यानी कि चांदी का बना हुआ, और इसके ऊपर जो है जो लेयर कर रखी है वो किसकी है, गोल्ड की, ठीक है। द सेंगोल एक सिंबॉलिक ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आजादी का ये प्रतीक है, एंड सोवरेनिटी का, ठीक है, और संप्रभुता, एज वेल एज द कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी, ठीक है। इन सब का ये जो है सेंगोल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंगोल, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंगोल, तो देखिए द वर्ड सेंगोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड सेमाई। कहां से निकाला गया है, सेमाई। इट, इसका मतलब था राइटियोसनेस, यानी कि अन्यायपूर्ण, ठीक है। तो इट वाज मेड ऑफ द सिल्वर एंड प्लेटेड विद द गोल्ड एंड वाज ऑफन डेकोरेटेड विद द प्रीशियस स्टोन्स। ए सेंगोल स्केप्टर जो राजदंड है वाज कैरीड बाय द एम्परर्स ऑन द सेरिमोनियल ओकेजन, जो सेरिमोनियल ओकेजन होते थे उनके ऊपर जो इनको जो कैरी करते थे, जो है ना वहाँ के जो किंग्स थे, ठीक है, चोला डायनेस्टी के अंदर में, एंड यूज टू रिप्रेजेंट दियर अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द चोला एम्पायर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया। कौन, चोलास, ठीक है। चोला रूल करते थे ओवर द पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ये भी देखिएगा आप, एमसीक्यू में बड़े आराम से आ सकता है, ठीक है। और वैसे भी लिखेंगे तो भी जो आप देखिएगा तमिलनाडु के अंदर चोला रूल करते थे ये, ठीक है। केरल में करते थे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक तो ठीक है, तेलंगाना तक भी ठीक है। देखिए उड़ीसा जैसे ही लिखा ना, तो ये थोड़ा सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उड़ीसा तो ऊपर हो गया ना, वहाँ कहाँ, वहाँ कैसे जो है चोला तक, शायद वहाँ नहीं होगा, तो शायद ये आप देख लीजिएगा, उड़ीसा में भी जो है चोला डायनेस्टी का एक्सपेंशन था, और श्रीलंका में भी था, और 9 to 13 सेंचुरी के अंदर में सीई, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, ठीक है जी। कौन सा कॉमन इरा, ठीक है। और दे वर नोन फॉर दियर मिलिट्री
प्रोवेश और मैरीटाइम ट्रेड के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए कल्चरल पैट्रोनेज किया और टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये सब जो थे चोला की जो है स्पेसिफिकेशन थी कि भाई उनकी मिलिट्री जो पावर थी है ना, और मैरीटाइम ट्रेड वगैरह थी, ये सब जो है चोलाज की स्पेसिफिकेशन थी। और यहाँ देखिएगा, चोला हैड ए ट्रेडिशन ऑफ हैंडिंग ओवर करना सेंगोल स्केप्टर फ्रॉम द वन किंग। इनका ट्रेडिशन था एक राजा से दूसरे राजा को मार्क द लेजिटिमेसी, यानी कि उसकी एक राजा दूसरे राजा को जो है जब भी अपनी सत्ता का हस्तांतरण करते थे, है ना, ट्रांसफर ऑफ पावर, दे यूज टू सेंगोल, ठीक है। और द सेरेमनी वाज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द हाई प्रीस्ट, है ना, या गुरु के द्वारा परफॉर्म की जाती थी, हु ब्लेस्ड, जो आशीर्वाद देते थे नए राजा को और कन्फर्ट करते थे सेंगोल को, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल 1947 से, देन द वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पोज्ड किया, उनके दिमाग में जो है क्या एक क्वेश्चन आया, पोज्ड ए क्वेश्चन, क्या चीज उत्पन्न हुई कि द प्राइम टू बी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू में व्हाट इज द सेरेमनी दैट शुड बी फॉलोड, कौन सी सेरेमनी को फॉलो किया जाए जो सिंबलाइज बने किस चीज के लिए, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन हैंड्स, ठीक है। तो ये उनके दिमाग में आया कि भाई माउंट बैटन में, तो जो कि उन्होंने अपनी बात को पीएम उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा कि किस तरीके से कैसे ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर इसको यादगार बनाया जाए, ठीक है। तब प्राइम मिनिस्टर जो थे देन कंसल्टेड किया सी राजगोपालाचारी, कॉमनली नोन राजा जी, who went became to the last गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो राजगोपालाचारी जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का ये शब्द याद रखिएगा, वो जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, उनसे उन्होंने डिस्कस किया। और ये जो है, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भाई चोला जो मॉडल है ना, हैंडिंग ओवर द सेंगोल स्केप्टर, कुड बी अडॉप्ट किया जा सकता है सुटेबल सेरेमनी इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, और डेफिनेटली इसी को अडॉप्ट भी किया गया राजा जी के सजेशन के बाद में। द सेंगोल स्केप्टर वाज प्रेजेंटेड बाय पीएम नेहरू बाय दी थिरुवा वादुथुराई और अदी नाम, ठीक है, 500 साल पुराने सेवाइट मोनेस्ट्री है, ठीक है, सेव सेवाइट, ठीक है जी। ये वैश्वनाइट होते हैं ना, जो विष्णु के फॉलोवर होते हैं ना, वो एक सेवाइट होते हैं, जो है लॉर्ड शंकर के फॉलोवर होते हैं। ऑन अगस्त 14 अगस्त 1947 को उसको ट्रांसफर किया गया। सेंगोल स्केप्टर जो राजदंड है, ये रिमेंड करता था एट आनंद भवन। ये आनंद भवन जो है ना, ये मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1930 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके अंदर पिछले 70 साल से जो है सेंगोल यहीं पे रखा हुआ था, ठीक है। द इंस्टॉलेशन ऑफ द सेंगोल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नॉट जस्ट ए सिंबॉलिक जेस्चर, सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, बट आल्सो ए मीनिंगफुल मैसेज है, कि बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज भी है इसका, ठीक है। तो ये इट सिग्निफाई करता है दैट द इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, इज रूटेड है इन इट्स एंशियंट ट्रेडिशन। ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो इंडिया की वो एंशियंट ट्रेडिशन के अंदर जो है रूटेड है, यानी कि तब से हम जो है पुरानी सभ्यताओं से लेके जो है डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, एंड वैल्यूज को, दैट इज इंक्लूसिव एंड द रिस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी। देखिए, तो अब जो मैंने बताया कि भाई व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये क्या चीज है, क्योंकि मैंने बताया कि पार्लियामेंट का जो है नया उद्घाटन जो हुआ, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, वो एक इसका पार्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। तो एक्चुअल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज ए रीवैम्पिंग, है ना, ये जो है जीर्णोद्धार करना, पुनरुद्धार करना प्रोजेक्ट है ऑफ द सेंट्रल विस्टा एरिया फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक, ठीक है जी, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो है इसको पूरे को रिवैम्प करेंगे। द प्लान इंक्लूड करता है द कंस्ट्रक्शन करना ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। देखा, न्यू पार्लियामेंट एक इसका पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस को, दो पीएम के रेजिडेंस को और वाइस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस को, अलोंग विद द 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स टू अकोमोडेट करेंगे ऑल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इसको मिनिस्ट्री कौन हैंडल कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है, 2019 के अंदर में इसको बोला गया था कि कंप्लीटेड हो जाएगा 2024 तक, ठीक है। तो कंप्लीटली जो है बिल्डिंग तो तैयार हो ही गई, बाकी जो बचता है वो भी 2024 तक ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बजट जो है, बजटरी आउटलेट क्या रहेगा, द ग्रोस रफ एस्टिमेट फॉर द ओल प्लान डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट वर्क इज अबाउट द 20,000 करोड़ का ये जो है पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था जो हमने पढ़ा, ठीक है। ये जो ऑल अबाउट इट्स सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, सेंगोल का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का, कहाँ से ये ड्राइव हुआ था, ये एक्चुअल में आप जो है ना, जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो के लास्ट तक बने हैं, उसमें थैंक यू कहूंगा उनको, क्योंकि ये चीजें आप जैसे जनरली हम सुनते हैं ना कि सेंगोल, हाँ यार मैंने सुना है वो था, राष्ट्रपति उधर लगा दिया पार्लियामेंट बिल्डिंग में, सिर्फ इतना सुनने या समझने से ना वहां पे आंसर राइटिंग में हम नहीं लिख सकते ठीक से। तो ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो भी लास्ट तक जुड़े रहे हैं वो डेफिनेटली जो है अपने आंसर को एनरिच करेंगे, और एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट, तो दे विल मेंशन ऑल दीज थिंग्स।
तो थैंक यू दोस्तों, ये जो कंप्लीट हुआ आज का। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।